शिक्षण महाविद्यालय के श्रीमान प्राचार्य सर रामचंद्र जी परिहार सर से मैं निवेदन करूं कि वो आए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कुछ बच्चों को कुछ कहें। सर का ताली बजाकर स्वागत करें। के चरणों में वंदन। मेरे विद्वान साथी बंधु, विदुषी बहनों, प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी वक्ता एवं महान लेखक, कानून के मर्मज्ञ एवं इस राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले राष्ट्र के महान नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की तरफ से परिनिर्वाण दिवस पर नमन करता हूं। आपका जीवन बहुत ही सादगी भरा जीवन था दोस्तों। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1851 को महू मध्य प्रदेश के अंदर एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिताश्री मिलिट्री के सूबेदार की पोस्ट पर कार्यरत थे। बचपन की उनके जीवन के ऊपर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो उनका जीवन काफी संघर्ष एवं दुविधाओं में भरा हुआ था। बचपन में ही इनकी माताश्री का देहावसान हो गया था और बाद में इनके परिवार का जो विस्थापन था वो भी हुआ था। दूसरा, उस समय के समाज की जिस प्रकार की सोच थी, उस सोच का भी उनके जीवन के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन दोस्तों, जिनके इरादे बुलंद हो और मेहनत करने का ठोस इरादा हो, चाहे कितने भी सामान्य परिवार में व्यक्ति जन्म ले, वो अपनी एबिलिटी के द्वारा समाज के उच्च शिखर पर पहुंचता है। इसका सशक्त उदाहरण हमारे सामने बाबा साहब हैं। प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद में एमए की शिक्षा, सब्जेक्ट के अंदर विषय विशेषज्ञ की जो शिक्षा थी, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसको हम कहते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की थी। बाद में इन्होंने रिसर्च के अंदर डॉक्टरेट भी की, लेकिन इनके डॉक्टरेट का जो विषय था शोध कार्य के अंदर, बहुत ही अनोखा उनका विषय था। उनके शोध का विषय था प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशन, भारत का राष्ट्रीय लाभ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जितनी इनकी पकड़
कानून के अंदर थी, उतने ही बड़े ये अर्थशास्त्री भी थे। समाज का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किस प्रकार से हो, उसके लिए भारतीय समाज के अंदर समानता के क्षेत्र में बहुत ही महान कार्य इन्होंने किया। भारतीय समाज के अंदर जो जातिगत व्यवस्था थी और उसके अंदर दलित, शोषित एवं जो पिछड़ी जातियां थी, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां कुछ उस समय अच्छी नहीं थी। समाज के अंदर कई प्रकार की रूढ़ियां एवं सामाजिक कुरीतियां व्याप्त थी, जिनके वो स्वयं भी शिकार हुए थे। जिन चीजों को उन्होंने अपने जीवन के अंदर महसूस किया, उन्हीं चीजों के द्वारा आगे चल करके समाज के अंदर समानता की स्थापना किस प्रकार से हो, समाज के अंदर बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको अपने अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिला है। ऐसे वंचित, शोषित, दलित, किसान जो समाज की मुख्य धारा से उस समय पीछे थे, उनको समानता के स्तर पर किस प्रकार से लाया जाए, क्योंकि कानून के ये महान ज्ञाता थे। उसके कारण देश जब आजाद हुआ था और आजाद भारत की सरकार को चलाने के लिए देश के अंदर कानून की जरूरत थी। और जो संविधान सभा का गठन हुआ, मैसेज करने चाहिए, संविधान सभा के ये सदस्य भी थे। बाद में भारतीय संविधान के निर्माण की एक महत्वपूर्ण इकाई प्रारूप समिति किस प्रकार से भारत का शासन आगे चलेगा, भारत के सर्व समाज को किस प्रकार से साथ लेकर के आगे बढ़ना है, किस प्रकार की कानून व्यवस्था की हमें जरूरत है, उसका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने का कार्य बाबा साहब ने किया। और विश्व का विशालतम जो संविधान हम भारत के संविधान के अंदर उसकी झलक देखते हैं, हर दृष्टि से भारत के संविधान को इन्होंने सशक्त एवं मजबूत बनाने का प्रयास किया। मुझे कहते हुए इस मंच से गौरव की अनुभूति होती है कि भारत विश्व का महानतम लोकतंत्र वाला राष्ट्र कहा जाता है। उसमें हमारे संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के संविधान के अंदर उन्होंने इस प्रकार की धाराएं जोड़ करके उसको सशक्ति प्रदान करने का प्रयास किया कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज भी भारत एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की लाइन में खड़ा है और देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के द्वारा आगे बढ़ने का सुअवसर मिल रहा है। इसमें बाबा साहब का महत्वपूर्ण योगदान है जिसको हम भुला नहीं सकते। दोस्तों, यदि बाबा साहब के जीवन के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं तो उनका जीवन बहुमुखी प्रतिभा का जीवन था, लेकिन यदि उनके जीवन की घटना से किसी एक प्रसंग से भी हम अपने जीवन के अंदर उतार करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल सकता है, ये मेरा मानना है। इसलिए आज हम संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर बाबा साहब का 67वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उसके लिए हम भी उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
और इस प्रकार की उस आत्मा को विश्वास दिलाते हैं कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग के ऊपर निरंतर हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता रहेगा और एक सशक्त भारत की जो संकल्पना हमने कर रखी है, एक अखंड भारत की जो हमने संकल्पना कर रखी है, उसके ऊपर निरंतर हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज के दिन में ज्यादा न बोलते हुए आप और हम सब इनके जीवन से यही प्रेरणा लें कि दोस्तों, जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है और रास्ता बनाने के लिए आज के युवा वर्ग को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के कि किस प्रकार से एक साधारण परिवार से और इतनी सामाजिक प्रेशर के द्वारा भी उन्होंने अपना रास्ता स्वयं बनाया और बुलंदी के एक शिखर पर पहुंच करके भारत का एक सर्वोच्च सम्मान जिसको कहा जाता है भारत रत्न सम्मान से ये सम्मानित हुए हैं। तो दोस्तों, हम भी यदि उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ेगा और उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुनः एक बार बाबा साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि एवं नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।